समझ नहीं आ रहा, पता नहीं वो खुद को समझता क्या है। इतना बोलकर जिमिन गुस्से में अपने हाथ से वो रिंग निकाल कर फेंक देती है। आह, मन तो कर रहा है कि उसे जान से मार दूं, मगर अफसोस ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे उससे बात करनी होगी। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा होगा। क्या हुआ जिमिन, परेशान लग रही है? ते परेशान न हो तो और क्या हो? तूने न्यूज़ नहीं देखी क्या? अब नहीं, क्योंकि ने मुझे प्रपोज किया है। क्या? हाँ, और मुझे शक है कि शायद वो कुछ और भी करने की सोच रहा है। तू कहना चाहती है कि शादी या फिर? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने आज आज वो सब क्यों किया। जिमिन, आई थिंक वो भी तुझे पसंद करते हैं। हाँ, वो और मुझे पसंद करेगा, मुझे नहीं लगता। तुझे भरोसा तो नहीं होगा, बट जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिली और मैं तब जीवन से बात कर रही थी तो उसने मुझे बच्चा चोर कहा था। ओह, अच्छा तो गुस्सा छोड़ और ये बता कि तू जीवन से मिली? मिली तो, बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा, जीवन मुझे अपनी मॉम क्यों समझ रहा है। जिमिन, उसका रीज़न तो कुछ भी हो सकता है। अब तूने मुझे जैसे बताया था कि तूने उसे अपना हैंकी गिफ्ट किया था, शायद तेरी स्वीटनेस की वजह से वो तुझे अपनी मॉम समझ रहा हो। आफ्टर ऑल जिमिन तो पहली थी जिससे जिससे जीवन ने बात की, वो भी खुद से, वरना तुझे तो पता ही है कि वो स्ट्रेंजर से बात तो करता नहीं है ना। हाँ, तेरा कहना भी सही है, मगर इन सब के चलते मैं उसकी रियल मॉम थोड़ी ना बन जाऊंगी, और फिर उसकी मॉम भी तो वही होगी ना, युगी की वाइफ। हाँ, तो उसमें क्या है, बन जा जी उनकी असली मॉम, युगी से शादी करके। क्या? मैं तुझे प्रॉब्लम बता रही हूँ और तू मुझे प्रॉब्लम को फिर से प्रॉब्लम बना रही है। जिमिन, आई नो तू क्या कह रही है, मगर तू भी तो जीवन से प्यार करती है ना, और तेरे उसके आसपास रहने से अगर वो ठीक हो रहा है तो ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जीवन जीवन के पास्ट के बारे में तो तुझे पता ही है ना। अगर तेरी वजह से जीवन ठीक होता है तो ये बात जीवन के लिए बहुत बड़ी होगी। हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन जब पहली बार मैं जीवन से मिली तभी आया मुझसे कह रहे थे कि शायद मेरे जीवन के आसपास होने पर वो ठीक हो सकता है। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जिमिन, क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल जीवन तुझे अपनी मॉम कहता है, और मॉम का मतलब तुझे बहुत अच्छे से पता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ते बस इतना बोलकर अपने रूम के लिए चली जाती है, और जिमिन जो कि अब बैठकर सिर्फ जीवन के बारे में सोच रही थी कि शायद उसके जीवन के करीब रहने पर जीवन ठीक हो सकता है, पूरी रात वो बस इसी बारे में सोचती रही। अब हाँ, मुझे मिस्टर मिन्यूंगी से मिलना है। मैम, वो अपने केबिन में, मैम आपको ले चलता हूँ। इसके बाद मैनेजर जिमिन को यूंगी के केबिन तक लेकर जाता है। ओहो, क्या बात है, आज तुम खुद मुझसे मिलने आई हो? कल तो बड़े गुस्से में मुझसे कहा था तुमने कि मैं पागल हो गया हूँ, और एक क्या वर्ड यूज़ किया था तुमने? हाँ, सटिया गया हूँ। अब तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, क्योंकि कल मैं एक बात भूल गई थी कि तुम जीवन के फादर हो। अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया। वैसे मेरी कंपनी में आने की कोई खास वजह तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ, है। मुझे तुमसे पूछना था कि हाँ, कि कि शादी कब है? क्या? शादी? ओह, तो कल के प्रपोजल की बात कर रही हो तुम? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ।
क्योंकि मैं ये सब कर रही हूँ तो जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है कि शायद मेरे जीवन के आसपास रहने पर वो ठीक हो सकता है। अच्छा, हाँ, य- ये तुम क्या कर रहे हो? तो अब तुम्हारे बुद्धि में घुसा कि मैंने कल वो सब क्यों किया? क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा? नहीं, बिकॉज पूरे कोरिया ही नहीं, मुझे भी पता है कि तुम कितने खड़ूस हो और अपनी इस अधेड़ उम्र में तुम किसी लड़की को गेंदे का भी फूल नहीं दे सकते। व्हाट? अधेड़ उम्र? तुम्हें नहीं पता, आई एम जस्ट 32 और 32 साल के इंसान के पास कितनी ताकत होती है ये बात तुम कैसे जानोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। यू अपनी बकवास बंद करो। खैर, शुरू तो तुमने ही की थी। बाकी जहाँ तक बात रही, जैसा तुमने कहा कि वो प्रपोजल, तो वो मैंने तुम्हें प्रपोजल इसलिए नहीं दिया कि मैं तुम्हें एज अपनी सो कॉल्ड वाइफ बनाकर रखना चाहता हूँ। तो फिर आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। हाँ, ये कैसे पेपर्स हैं? जिमिन, मुझे ना कभी कभी शक होता है। तुम एक डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, तो पढ़ो और समझो कि इसमें क्या लिखा है। आह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बात क्या, तुम्हें तो मुझसे भी शादी भी करनी पड़ेगी। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, पढ़ो। बाय द वे, इसके बाद जिमिन उन पेपर्स को पढ़ती है जिसके मुताबिक अगर जिमिन उन पेपर्स पर साइन करती है तो उसे जियोन के यहाँ उसकी मॉम और युंगी की वाइफ की तरह रहना पड़ेगा जब तक जियोन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। उनमें बहुत से रूल्स भी हैं जो जिमिन पढ़ती है और उन्हें समझती है। आई होप सो तुम अब समझ गई होगी कि कल प्रपोजल में मैंने तुमसे ज़्यादा कुछ क्यों नहीं कहा, है ना? समझ तो मैं गई, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? तुम एक लड़की से ऐसी बातें कर रहे हो, लाइक सीरियसली, कि मैं इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करूंगी। तुम्हें क्या लगता है शादी एक मजाक है और तुम ये सोच रहे होगे कि मैं कोई मजाक हूँ? मुझे नहीं पता था जिमिन की कुछ फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर्स भी मुझे पसंद करते हैं। क्या इस वजह से तुम ये शादी नहीं करना चाहती कि इन सब के बाद जब जीवन ठीक हो जाएगा तो तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा? यू जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के लिए मर रही हूँ? मुझे इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही तो मुझे तुमसे डिवोर्स लेने के बाद कोई एलिमनी चाहिए। मैं परेशान हूँ तो इस बात से कि मेरे भी मॉम डैड हैं जो मेरी शादी के सपने बना रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उनका दिल इस तरह से तोड़ूं और तुमसे। अच्छा, तो फिर इसमें क्या है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उससे तो हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, फिर शायद तुम्हारे मॉम डैड भी सेटिस्फाई हो जाए। फाइन, शायद यही सही हो। बाकी मैं एक छोटी सी फैमिली टुगेदर चाहती हूँ जहाँ पर मेरी फैमिली तुम्हें और जियोन को अच्छे से जान ले, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद जिमिन ना चाहते हुए भी उन पेपर्स पर साइन करती है। इन पेपर्स के मुताबिक हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैं, मगर हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ होगा नहीं। वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारा हाथ दिखाओ। वो रिंग कहाँ है जो मैंने कल तुम्हें पहनाई थी? क्या रिंग? हाँ, कल जो मैंने तुम्हें प्रपोज करते समय पहनाई थी। वो तो, बोलो जिमिन, कहाँ है? वो तो घर पर है। मुझे आदत नहीं है तो मैंने निकाल कर रख दी। ओह, आदत नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि वो अंगूठी एक्सपेंसिव तो है। हाँ, भले ही वो 50 करोड़ की हो, मगर क्या? वो एक्सपेंसिव है क्योंकि वो मेरी भाभी की अंगूठी थी और वो मैंने तुम्हें दी है, उसे संभाल कर रखना, ओके? हाँ, ज़रूर। ठीक है, तो फिर कल कोर्ट में मिलते हैं। मैं जियोन को भी ले आऊँगा।
ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर जिमिन हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। हाँ, चलो, जो इसने सोचा था वो तो हो ही रहा है। अब मैं देखता हूँ कि इतनी आसानी से ये मेरे बेटे को कैसे छीनती है मुझसे। अब तो एक ही कमरा होगा, एक ही घर होगा और शायद एक ही बेड भी। क्या हुआ जिमिन, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? और ये क्या ढूंढ रही है? ते ते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्या हुआ? वो वो रिंग जो जो उस खड़ूस ने मुझे कल पहनाई थी, वो मैंने आते ही फेंक दी थी ना। हाँ, तो ते ते वो रिंग 50 करोड़ की है। क्या? ते 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 उठ यार, प्लीज मेरी मदद कर उसे ढूंढने में, वरना वो इंसान मुझे कच्चा खा जाएगा। जिमिन, तू पागल है क्या? तूने वो 50 करोड़ की अंगूठी फेंक दी? यू आर मैड। ते अगर मुझे पता होता तो तुझे लगता है कि मैं वो अंगूठी फेंक देती ऐसे ही? और उतने में भी वो उस खड़ूस के भाभी की अंगूठी है। अगर उसे ये बात पता चली कि वो अंगूठी गुम गई है तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा ठीक है, तू उस तरफ ढूंढ, मैं यहाँ देखती हूँ। इसके बाद वो दोनों मिलकर वो रिंग ढूंढने लगते हैं, मगर अफसोस कि वो रिंग उन्हें पूरे कमरे में कहीं पर भी नहीं मिलती। हाँ, जिमिन, हर जगह तो ढूंढ लिया मगर वो रिंग तो कहीं पर भी नहीं दिख रही। हाँ, मगर ते कुछ भी करके हमें वो रिंग ढूंढनी तो पड़ेगी ना, वरना पता नहीं वो खड़ूस मेरा क्या करेगा। जिमिन, मेरे ख्यालातों से तो जाकर उसे बता दे कि वो रिंग गुम गई है। क्या? ते तो मुझे मरवाना चाहती है? नहीं, अगर तू खुद उसे बताएगी तो वो तुझ पर गुस्सा तो कम कर सकता है ना। हाँ, अभी तो वो गुस्सा कम ही करेगा। तुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर गुस्सा कम करेगा? वो वो इतना ज्यादा खड़ूस है कि मैं तुझे। जिमिन, आह! हाँ, ऐसा लग रहा है शायद मेरी तारीफ हो रही थी। क्यों? हाँ, तारीफ तो वैसे आपकी ही हो रही थी। अब तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, जियोन? ओह, तो ये बात है। हाँ, या फिर तुम खुश हो गई थी क्या कि द मिनयुंगी तुमसे मिलने आएगा? नहीं, दरअसल वो तो मेरी बदकिस्मती होगी ना। हाय जीजू, मैं तायोंग, जिमिन की बेस्टी। हाँ, जीजू? तो ये क्या बोल रही है तू? वही जो तू जॉन्गकुक को बोलती है। बाकी अब मेरी बारी है तुझे छेड़ने की। ते बकवास बंद कर। हाँ ते, तुम्हें तो मैं जानता हूँ। जॉन्गकुक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम जिमिन की बेस्ट फ्रेंड हो। जियोन, आप यहाँ पर? क्या बात है? जियोन मिसिंग मम्मा? हाँ, आप मुझे मिस कर रहे थे? हाँ, मम्मा आप घर कब आओगे? दरअसल मैंने कल ही जियोन से कह दिया था कि उसकी मम्मा घर आ रही है। क्या? मगर जीजू, कल तो आपने जिमिन को प्रपोज किया था ना, फिर आपको पता था कि जिमिन इन सब के लिए हाँ ही कहेगी? नहीं रे, पता तो मुझे भी नहीं था। मैंने बस ठान लिया था कि अब कुछ भी करके जिमिन को जियोन की मम्मा बना के रहूँगा। तो बस सोचकर मैंने जिमिन को प्रपोज कर दिया। बाकी तो तुम जानती ही हो।
सो रोमांटिक। अब हाय जियोन, मैं ते। इतना बोलकर जाकर ते जियोन का हाथ पकड़ लेती है। यूनमिन को लगा था कि शायद जियोन ते से डर जाएगा, बट इस बार उसने ते से हैंडशेक किया और उसे के गले भी लगा। हाँ जियोन, ये आपका पेट कुड़कुड़ कुड़कुड़ क्यों कर रहा है? क्या? अब ते, वो जियोन ने डिनर नहीं किया ना, वो तो बस जिद लिए बैठा था कि उसे मम्मा से मिलना है ना, इस वजह से। क्या? जियोन, आपने डिनर क्यों नहीं किया? इट्स बैड मैनर्स। अब अभी चलो, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, ओके? जिमिन, रहने दो। वैसे भी मैं जियोन को बाहर का खाना नहीं खिलाता। हम अभी घर जाएंगे तो मैं उसे डिनर करा दूंगा। तुम तो चुप ही करो। एक 5 साल का बच्चा जिद की और तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गए, फिर उसे कुछ खिलाना क्यों भूल गए? जियोन चलो। बाय द वे, योंगी कुछ जिमिन से कहे और जिमिन उसकी बात मान ले, ये ना तो कभी हुआ है और शायद ना कभी होने वाला है। जिमिन चुपचाप जियोन को वहाँ से ले जाती है, वो भी योंगी को डांट कर। जीजू, जिमिन का तो ये पुराना है, वो मुझे भी इसी तरह से डांटती है जैसे अभी इसने आपके साथ किया। धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। मगर ये भी होता है कि उसके डांटने में प्यार बहुत होता है। देखिए ना, वो जिन से कितना प्यार करती है। वो तो देख ही रहा है। जीजू, आप मुझसे प्रॉमिस करिए, शादी के बाद आप जिमिन का पूरा ध्यान रखेंगे जैसे आप जीवन का रखते हैं। ऑफ कोर्स थी, क्यों नहीं। शादी के बाद मैं जिमिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। बाय द वे, इसके बाद जिमिन जियोन को डिनर कराती है और युंगी फिर जियोन को लेकर घर के लिए चला जाता है। हो गया, ये लो। हम्म, आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ। हाँ जिमिन, ये तुम्हारा ही साइन है ना? हाँ तो तुम ऐसे ही साइन करती हो? हाँ तो। ओ कम ऑन जीजू, भूल क्यों जाते हो? जिमिन डॉक्टर है और डॉक्टर्स की राइटिंग का तो आपको पता ही है। और फिर तय की बात पर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। हालांकि जिमिन थी जो कि चुपचाप खड़ी थी। वो परेशान थी क्योंकि अब उसे एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं। हालांकि वो खुश है कि उसे जीवन जैसा एक प्यारा सा बेटा मिल रहा था। हाँ, चलते, घर चलते हैं। हाँ? क्या? कहाँ चलते हैं? घर? और कहाँ? अभी अभी तुमने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया है और तुम घर जाने की बात कर रही हो। चुपचाप हमारे साथ हमारे घर चलो। क्या? मगर क्योंकि मुझे मेरा सामान तो वहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो। ओह, बट मुझे लगता है कि शायद ये काम तय कर देगी। तय, मैं हमारे यहाँ से कुछ ड्राइवर्स को भेज दूंगा, तुम जिमिन का सामान उनके यहाँ तो भिजवा दोगी? ऑफ कोर्स जीजू, क्यों नहीं, आप इसे ले जाइए। क्या? तय तू? हाँ जियोन, चले जियोन की मम्मा। हम्म। बाय द वे, इसके बाद यूनमिन जियोन के साथ वहां से घर के लिए चले जाते हैं। और ये रहा मेरा, यानी कि हमारा कमरा। इससे ज़्यादा बेहतर तो जियोन का कमरा है, मैं उसी के साथ रह लूँगी। आफ्टर ऑल ये शादी भी तो मैंने उसी की वजह से किया है। ऑफ कोर्स, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ रहना है रह सकती हो। बाकी जियोन के बारे में और तुम्हें जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि
अब जब तुम उसकी मम्मा बन ही गई हो तो तुम उसे सब कुछ समझा और सिखा दोगी, है ना? ज़रूर, तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से। वैसे अब चलो जियन हमारे कमरे में। मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मेरे पास है, वो क्यूट क्यूट सी। इतना बोलकर जिमिन जियन को गोद में उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। हाँ? ओह शिट, यू जिमिन! इससे पहले कि यूंगी जिमिन से कुछ कह पाता, जियन को लेकर जिमिन वहाँ से हड़बड़ी में चली जाती है। हाँ? ये हाँ? क्या हुआ? गले में कुछ अटक गया क्या? नहीं, ये मुझे एक बात बताओ, तुम और जियोन यही खाना खा रहे हो इतने दिनों से? एक सेकेंड, इतने दिनों से क्या मतलब है तुम्हारा? बचपन से जियोन मेरे हाथ का ही खाना खा रहा है और तुम्हें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है खाने से? मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बकवास खाना कभी नहीं खाया। यू, इस खाने को तुम बकवास बोल रही हो? जियोन इसे डेली खाता है और उसे बहुत पसंद है, समझी तुम? यू नो व्हाट, तुम्हें ना हर साल बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, मगर मेरे ख्यालातों से तुम्हें एक और अवार्ड मिलना चाहिए। और वो क्या है? इस तरह के घास फूस वाला खाना बनाने के लिए। इससे अच्छा तो मैं जियोन के लिए कुछ कुछ स्पेशल सा बना देती। पता नहीं बेचारा कितने कितने सालों से यही सब खा रहा है। बकवास बंद करो तुम अपनी। जीवन पिछले 5 सालों से मेरे हाथ का खाना खा रहा है और उसे भी पता है कि तारा कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। मैंने कहा ना, मेरे हाथ का खाना ज्यादा बेस्ट है, मेरे हाथ का, समझी तुम? जीवन, मुझे समझ नहीं आता, ये आपके दादा और मम्मा ऐसे ही झगड़ते क्यों रहते हैं, शादी से पहले भी और अब तो और भी ज्यादा। हाँ, मुझे नहीं पता चाचू, मैं इनका क्या करूं? जीवन, हमें इन दोनों का नहीं, इन दोनों के बीच कुछ करना होगा। क्या हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ किसी कमरे में बंद कर दें? हाँ, गुड आइडिया। चैम्प, हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इन दोनों का झगड़ा कम हो। अब तो जियो ने डिसाइड करेगा कि मम्मा के हाथ का खाना बेस्ट है या फिर दादा का। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? याद रखना, अगर हार गई ना तो क्या? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मगर फिलहाल अब कुकिंग पर फोकस करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स कितनी डेवलप्ड है। इतना बोलकर वो दोनों गुस्से में किचन के अंदर चले जाते हैं और जियोन, जो कि अब उनका शिकार था, जिमिन देखती है कि उनकी हर एक चीज नाप तोल कर यूज कर रहा था, जिसे देखकर जिमिन को थोड़ा वियर्ड फील होता है कि कॉज वो खुद जो हाथ में आ रहा था वो अपनी कुकिंग स्किल्स में यूज कर रही थी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद इसके दिमाग के कुछ पेजेस शायद बाहर आने से पहले ही निकल गए थे। ये इतना भी क्या? मुझे इंसान कभी समझ ही नहीं आएगा। हैं? फिर से घास फूस? अब देखते हैं कौन जीतता है। चलो जीवन, अब जब आपके दादा इतना ही उड़ रहे हैं तो क्यों ना उनका डिश ही तुम्हें पहले टेस्ट कराते हैं। उनको ना, गुड बॉय। नाउ इट्स टाइम फॉर मम्मा, टेस्ट करो। हम्म, बोलो जीवन, अब पहला वाला जो दादा ने बनाया था वो टेस्टी है या फिर आपकी मम्मा का? हाँ जीवन, बताओ। ओह, क्या जीवन, आपको दादा का खाना पसंद नहीं आया क्या? तो फिर ठीक है, अब अपनी मम्मा के साथ ही रहो। मैं जा रहा हूँ, मुझे वैसे ही बहुत सारा काम है। ना बोलकर योंगी गुस्से में वहां से चला जाता है। ये तुम्हारे दादा भी ना
पता नहीं किस बात का इतना गुस्सा रहता है इन्हें। खैर छोड़ो, चलो जीव